हेलो एवरीवन, क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, जिसमें हम पढ़ रहे थे कॉन्ग्रुएंट करना ट्राइंगल्स को यानी त्रिभुजों को सर्वांगसम करना सीख रहे थे, जिसके 5 क्राइटेरिया थे SAS, AAS, ASA, SSS एंड RHS। हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 से कराना स्टार्ट करूँगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को केवल डायग्राम को देखकर या फिर आपके क्वेश्चन को देखकर आपको मालूम चलना चाहिए कि हमें क्या क्या गिवन है और हम क्या ला सकते हैं। देखो इसके अंदर क्वेश्चन में या डायग्राम में ही इसका आंसर छुपा हुआ होता है, बस हमें देखना होता है कि कौन सी चीज़ किसके बराबर है। क्योंकि किसी भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होना ज़रूरी है, कम से कम 3 चीज़ें इक्वल हो गई तो हम उसके अंदर क्राइटेरिया लगाकर हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। और जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT से उसके ऑल पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, जो कि CPCT मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा समान होते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। देखो बिल्कुल तरीके से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूँ मैं। L and M are 2 पैरेलल लाइन। ये कह रहा है कि L और M 2 समांतर रेखाएं हैं। देखो मैंने क्या कहा कि ये L और ये M 2 समांतर रेखाएं हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ लाइंस, कि इनको प्रतिच्छेद कर रही है अन्य समांतर रेखाएं P और Q। इस तरीके से P और Q इसको इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है? आगे क्या कह रहा है, शो दैट ABC कॉन्ग्रुएंट है CDA के। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, पहले तो ये दे रखा है A, B, C और D और ये लाइन। देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि P पैरेलल है Q के और L पैरेलल है M के। देखो पैरेलल लाइन है तो ध्यान रखना, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इससे कुछ ना कुछ रीज़न निकलेगा ही निकलेगा। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों लाइन पैरेलल है तो 100% कुछ ना कुछ आंसर में हमारी ये हेल्प करेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें आंसर करना है। हमें प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के। अब देखो बात ये आती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी आपको प्रूव करना है, जैसे इसमें 2 ट्राइंगल प्रूव करना है तो यही दोनों ट्राइंगल आप प्रूफ के अंदर ले लो। किसके अंदर ले लो? प्रूफ में ले लो। चलो इधर लिख देता हूँ मैं प्रूफ। अब प्रूफ में लेने के लिए मैंने क्या कहा, दोनों ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। यानी अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमें कम से कम 3 चीज़ें इक्वल चाहिए। कम से कम कितनी चीज़ें इक्वल चाहिए? 3 चीज़ें। अब पहले देखो कि ट्राइंगल ABC और CDA है कौन सा, ये AB ये C। एक तो ये ट्राइंगल है, क्लियर है। दूसरा CDA ये ट्राइंगल है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक तो ये डार्क वाला है, एक ये वाला। अब मेरी बात सुनो, ये वाली लाइन इस तरीके से है कि ये इस वाली ट्राइंगल ABC में भी आ रही है और CDA में भी आ रही है, ठीक है। देखो इधर से मालूम चल जाता है कि AC और ये AC दोनों में आ रही है, तो हम क्या लिख देंगे कि AC इक्वल है AC के। क्यों इक्वल है? क्योंकि कॉमन साइड है। क्या है? कॉमन साइड है। चलो भाई, अब कितनी चीज़ें बाकी रह गई? 2 चीज़ें पता करनी है। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि P और Q पैरेलल है, L और M पैरेलल है। अब जब पैरेलल है तो पैरेलल लाइन से हमने कितने एंगल बनना देखा था कि उससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा था, उससे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा था।
तो बताओ इसके अंदर अल्टरनेट एंगल कब बनते हैं? जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये वाले एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं, जो कि हमेशा इक्वल होते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो देखो अब मैंने क्या करा, इस वाले एंगल का नाम, पहले कौन सा ट्रायंगल ले रखा? ए बी सी। तो इस वाले एंगल का नाम क्या है? ए सी बी। एंगल ए सी बी इक्वल होगा, इस वाले एंगल का नाम क्या है? सी ए डी। सी ए डी। भाई क्यों इक्वल क्यों होगा? रीजन बताओ। क्योंकि ये एकांतर अंत्यकोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों है भाई? एकांतर अंत्यकोण है। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि एकांतर अंत्यकोण है। दो चीजें मालूम चल गई। एक और चीज, जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है तो ये वाला एंगल भी तो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये वाला एंगल भी तो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल, यानी इसको मैंने डबल लाइन से शो करा, तो इस वाले एंगल का नाम क्या है? बी ए सी। एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल बी ए सी ले लिया। तो अब ले लेंगे डी ए, ये वाला एंगल इक्वल लाना है आपके हमको। तो हम लिख देंगे डी सी ए। एंगल डी सी ए ये इक्वल क्यों होगा भाई? सेम रीजन है, क्योंकि ये भी एकांतर अंत्यकोण है। कि दोनों क्या है? एकांतर अंत्यकोण है। तो ये हमने तीन चीजें बराबर कर ली। अब मेरी बात सुनो, अब इस वाले त्रिभुज में, इस वाले ट्रायंगल में एक कोण, दो कोण और ये भुजा, यानी दो कोणों के बीच में एक भुजा। यानी नियम कौन सा लगा? ए एस ए क्राइटेरिया से। तो मैं इधर लिख देता हूं, फ्रॉम ए एस ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी डी ए के। यही तो प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूव। बहुत इजी क्वेश्चन था। बस हमें तीन चीजें पता लगानी थी कि कौन कौन सी तीन चीजें इसमें बराबर है। तो हमने जो पढ़ा था सिक्स्थ चैप्टर में, उससे रिलेटेड हमने इंटीरियर एंगल और ये चीजें निकाल ली। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूँ। अपनी बुक पास में रखें, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही। मैं इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो आप लोग समझने की कोशिश करें क्वेश्चन को। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखा एल कोण एक की समद्विभाजक रेखा है। क्या है? कोण एक की समद्विभाजक। इधर एक वर्ड यूज हुआ है बाइसेक्टर, यानी कि समद्विभाजक, जो कि समान दो भागों में बांटती है। यानी कोई एल रेखा है, कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और एल पर कोई पॉइंट है बी, कहीं पर भी हो सकता है वो। तो बी पी एंड बी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए। तो ये कह रहा है कि जो बी पी और बी क्यू है वो परपेंडिकुलर यानी लंबवत है बी से कोण ए की आर्म यानी भुजाओं पे। जो कोण ए की आर्म से निकल रही है ना, उनके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कोई कोण ए है, कोई कोण ए है, ए का समद्विभाजन कौन कर रही है? एल रेखा कर रही है। समद्विभाजन का मतलब जितना कोण ये है उतना ही कोण ये है। ये गिवन है हमें कि एल कोण ए का समद्विभाजन कर रही है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि एल पर कोई पॉइंट बी है, जो कि अभी बी से क्या है? इसकी भुजाओं पर, ए कोण ए की भुजाओं पर लंबवत है बीपी और बीक्यू, बीक्यू और बीपी, बीक्यू और ये बीपी। फिर उसके बाद कह रहा है कि शो दैट। अब देखो हमें गिवन क्या हुआ? हमें दो चीजें गिवन है कि बाइसेक्टर है एंगल ए का,
और एक परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। जहाँ पे भी परपेंडिकुलर आएगा इसका मतलब वो क्या है कि 90 डिग्री बना रहा। तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन हमें क्या क्या है। लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि रेखा एल कोण ए का समद्विभाजक है। अब जब कोण ए का समद्विभाजक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो कोण आपस में बराबर होंगे। कौन कौन से दो कोण बराबर होंगे? बी ए पी इक्वल होगा बी ए क्यू के, ये चीज हमें गिवन हो गई, बाइसेक्टर है। दूसरी चीज दे रखी है कि बी क्यू परपेंडिकुलर है, बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर। क्या लिखोगे तुम लोग हिंदी मीडियम वाले कि बीपी और बीक्यू लंबवत है। अब लंबवत है तो इसका मतलब 90 डिग्री बनाएगी। कौन से एंगल पे? एक तो क्यू पर, एक पी पे। तो इसका क्या हो गया, एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए क्यू बी के, दोनों कितने हैं 90 डिग्री है। दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। अब हमें प्रूव क्या करना है, इसमें हमें दो चीजें प्रूव करनी है। प्रूव दो चीजें कौन कौन सी प्रूव करनी है? एक तो करनी है कि ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए क्यू बी के। दूसरी चीज हमें प्रूव करनी है कि बी पी इक्वल है बी क्यू के। एक चीज तो ये प्रूव करनी है, और इसी के साथ क्या करना है, और B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए, या BP इक्वल्स टू BQ, BP और BQ को इक्वल लिया हो, या फिर पॉइंट B कोण A की आर्म से इक्विडिस्टेंस पर ही प्रूफ करो। तो दोनों में से दोनों एक ही चीज है, और लग रहा है ना, या तो ये प्रूफ करो या ये बोल लो या ये बोल लो, दोनों सेम चीज है। चलो भैया अब हम आते हैं प्रूफ के अंदर। किसके अंदर आ रहे हैं हम? प्रूफ। हिंदी मीडियम वाले दिया गया है, सिद्ध करना है, उपपत्ति। इसको क्या बोलेंगे? उपपत्ति। अब मैंने कहा था कि हम पहला प्रूफ करना चाह रहे हैं। पहले में हमें दो एक ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। अब जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं वो दोनों ट्राइंगल तुम ले लो। कौन कौन से? ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ये दोनों ट्राइंगल। अब इन दो ट्राइंगल के बीच में तुम्हें कम से कम तीन चीजें बराबर देखनी है। तो देखो ए पी बी कहाँ है, वही वाली चीज कि ए पी और ये बी, एक तो ये लाइन आ गई, एक तो ये ट्राइंगल आ गया, ठीक है। और दूसरा ए क्यू बी, और दूसरा ए क्यू ये बी। अब देखो ये दो ही साइड हुई, तो तीसरी साइड इसमें ये भी आ रही है। तो ये ए बी एक ऐसी साइड है जो डार्क भी है, यानी ए पी बी में भी आ रही है और ए क्यू बी में भी आ रही है, यानी ए बी क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई। देखो इधर से पता लग जाता है ए बी दोनों में आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए बी इक्वल्स टू ए बी। क्यों ही सब? क्योंकि ये कॉमन साइड है, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा है। कॉमन साइड को हिंदी में क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ भुजा है। ए बी इक्वल है ए बी के। एक चीज पता लग गई। अब दूसरी चीज पता करनी है। एक मेरे को दे रखा है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी इस एंगल का और इस एंगल का नाम क्या है? ए पी बी। इसका नाम है बी ए पी एंड बी ए क्यू, दोनों आपस में इक्वल हैं। एंगल बी ए पी इक्वल है एंगल बी ए क्यू के। क्यों इक्वल है साहब? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या मालूम किस तरीके से उसने प्रूफ बोला है? इसने तो बोला है कि क्वेश्चन में कि बाइसेक्टर है साहब, बाइसेक्टर है तो इक्वल है। दो चीजें पता लगी। तीसरी चीज, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों हमें क्वेश्चन में गिवन है। कम से कम दो चीजें तो हमें क्वेश्चन में दी भी आती है, अगर नहीं दी भी आए तो भी हम निकाल सकते हैं, अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो।
यानी एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए क्यू बी के। एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए क्यू बी के। क्यों है भाई? बोथ 90 डिग्री, दोनों ही क्या है? समकोण है। अब देखो दो कोण है और एक भुजा है, हमें तीन चीजें बराबर मालूम चल चुकी है। तो अब इसमें क्राइटेरिया कौन सा यूज होगा? देखो दो कोण कंटिन्यू के बाद एक भुजा आ रही है, यानी ए एस। देखो ए एस, तुम ये नहीं लिखोगे एस ए, ऐसा कोई नियम नहीं है। ए एस नियम से फ्रॉम ए एस क्राइटेरिया, हिंदी मीडियम वाले इसको क्या लिखेंगे? ए एस नियम से त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हुआ त्रिभुज ए क्यू बी के। ये प्रूव हम कर चुके हैं। ठीक है, अब सेकंड में ही क्या पूछ रहा है? सेकंड में हमसे पूछ रहा है कि बीपी इक्वल है बी क्यू के। अरे भाई बीपी इक्वल है बी क्यू के, बिल्कुल होगा इक्वल। क्यों होगा? बाय सीपी सी टी, क्योंकि मैं जानता हूं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग कौन कौन से बीपी और बीक्यू बराबर होंगे। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। देखो जो क्वेश्चन में गिवन था उसी से मैंने केवल एक एक्स्ट्रा चीज क्या करी, यही तो करी कि मुझे यही तो पता करना था कि ए बी की इक्वल है। क्यों है भाई? साफ दिख रहा, दोनों में आ रही है, कॉमन साइड है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट डाउन कर लिया करो नोटबुक में, जब भी स्कूल खुलेगी मैं चेक करूंगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सब क्या कह रहा है कि इन फिगर ए सी इक्वल्स टू ए। चलो पहले हम फिगर बना लेते हैं, कैसे फिगर बना हुआ है। ए बी सी ए डी ई। चलो अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि ए सी इक्वल है ए ई के, यानी ए सी इक्वल है ए ई के और ए बी इक्वल है ए डी के। तो देखो ए बी ये वाली लाइन इसके इक्वल है, ए बी इक्वल है ए डी के गिवन है। दूसरी चीज़ दे रखी है कि ए सी इक्वल है ए ई के, ए सी इक्वल है ए ई के, ये दोनों लाइन इक्वल दे रखी है। तो देखो हमें प्रूफ क्या करना, तो सबसे पहले गिवन में लिखो। गिवन क्या है कि ए बी इक्वल है ए डी के, और दूसरी चीज़ गिवन है कि ए सी इक्वल है ए ई के। ये दो चीज़ें हमें गिवन है हमें, और एक चीज़ इक्वल दी हुई है कि एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के। अब देखो बी ए डी एंगल कौन सा है? बी ए डी एंगल ये वाला एंगल ई ए सी इस वाले एंगल के इक्वल है, ये बीच वाला नहीं है। ठीक है ना, ये केवल इतना और ये इतना, ये आपस में इक्वल है। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि बी सी इक्वल है डी ई के। अब देखो मैं बी सी इक्वल डी ई कर तो दूंगा, मैं जानता हूं कि त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये दो अलग अलग त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर मैं उन दोनों त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, सर्वांगसम कर दूं, तो मैं जानता हूं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग सदैव समान होते हैं। ठीक है, मैं जानता हूं कि दोनों भुजाएं अलग अलग त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर मैं उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दूं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। यानी हमारी कहानी किस पर आके अटक गई कि त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। अब त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए हमारे पास उन दोनों त्रिभुजों की कम से कम 3 चीजें बराबर होना जरूरी है। देखो अब बात करते हैं हम प्रूफ की।
अब त्रिभुज लेवे कौन कौन सी किसकी भुजा है, बीसी और डीई किसकी भुजा है, ये बीसी किसकी भुजा है, एबीसी की, यानी त्रिभुज एबीसी की भुजा को, बीसी किसकी भुजा है, एबीसी की, और डीई किसकी भुजा है, इसकी। देखो दोनों त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको, ए बी सी ए डी ई, हमें मालूम चल गया बीसी कौन से त्रिभुज की भुजा है, एक तो एबीसी की। तो हम दोनों त्रिभुज कौन कौन से ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी एंड, यानी कि और त्रिभुज ए डी ई। अब मुझे इसमें कम से कम 3 चीजें बराबर चाहिए, तो 2 चीजें तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। देखो क्या क्या गिवन है, कि इसकी ए बी भुजा इसकी ए डी के बराबर है, कि ए बी भुजा ए डी के बराबर है, ए बी भुजा ए डी के बराबर क्यों है भाई, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। एक चीज मुझे गिवन है कि इसकी ए सी भुजा ए ई के बराबर है, कि इसकी ए सी भुजा ए ई के बराबर है, ए सी भुजा ए ई के बराबर है, ये भी गिवन है। अब बात अटकती है हमारी एक चीज के ऊपर कि सर तीसरी चीज भी गिवन है, एंगल बी ए डी इक्वल। अरे तो त्रिभुज देखो हमने ये पूरा लिया है, त्रिभुज हमने ए बी सी पूरा लिया है, यानी कि ये वाला एंगल भी हमने लिया है, तो ये एंगल तो हमारा इस त्रिभुज में आ ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, ए बी सी में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने देखा कि ए डी ई में आ रहा है, ये वाला ए डी ई में आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों में आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कॉमन पार्ट है जो कि दोनों में आ रहा है, ये एक ऐसा पार्ट है, ये त्रिभुज या ये कोण एक ऐसा पार्ट है कि जो दोनों में आ रहा है। तो मैंने क्या करा कि मुझे दिया हुआ क्या था कि एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो भाई एंगल सी ए डी दोनों में आ रहा है, सी ए डी ए बी सी में भी आ रहा है, ये वाला पार्ट इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और ये वाला पार्ट इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों में आ रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि इसके अंदर दोनों में एडिंग एंगल सी ए डी बोथ साइड। क्यों, अभी भाई देखो मैंने कहा कि ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये है 30 डिग्री, ये दोनों इक्वल है। अरे तो भाई अगर इधर ये 20 डिग्री है सपोज करो, तो ये वाला कितना हो गया 50 डिग्री, और ये भी कितना हो गया 50 डिग्री, दोनों बराबर ही तो चल रहा है अगर मैं उन दोनों में जोड़ रहा हूँ तो मैंने सी ए डी को दोनों ही साइड जोड़ा, यानी एंगल बी ए डी में एंगल सी ए डी जोड़ा और एंगल ई ए सी में एंगल सी ए डी जोड़ा। जब मैंने इसमें ये जोड़ा तो ये पूरा एंगल मिल गया, और इसका नाम क्या है बी ए सी, यानी एंगल बी ए सी इक्वल है इस वाले एंगल के, यानी कि ई ए सी के, ई ए डी के, सॉरी ई ए डी के। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो तीसरी चीज भी मेरे को मालूम चल गई कि एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल ई ए डी, एंगल डी ए ई के, एंगल डी ए ई के। क्यों है भाई इक्वल, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 से। तो 3 चीजें मालूम चल गई। अब देखो एक कोण है और 2 भुजाएं हैं, तो ये भुजाएं कौन कौन सी, एक ये वाली है एक ये वाली, यानी 2 भुजाओं के बीच में एक कोण है, 2 भुजाओं के बीच में एक कोण है, यानी 2 भुजाओं के बीच में एक कोण का मतलब हो गया फ्रॉम एस ए एस क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी ई के। अब भाई कॉन्ग्रुएंट तो कर दिया, तो मुझे प्रूव क्या करना है, बी सी इक्वल है डी ई के, बी सी इक्वल है डी ई के, तो बी सी इक्वल होगा डी ई के। भाई क्यों होगा, बाय सी पी सी टी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग सदैव समान होते हैं।
तो ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ। बस दिमाग कहाँ लगाना था, इस वाले एंगल के अंदर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन दो चीजें गिवन है, तीसरे का पता लगा लिया। तो हमें केवल दिक्कत आनी है तीसरे का पता लगाने में कि हमें तीसरी चीज क्या इक्वल करनी है। आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग उसमें लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, आइए पढ़ते हैं कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। कि ए बी एक लाइन है, पी जिसका मिड पॉइंट है। ए बी एक लाइन है जिसका पी मिड पॉइंट है, ओके। यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु है, यानी जितनी ये है उतनी ही ये है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है, ओके। आगे डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। इसमें डी और ई जो है वो सेम साइड के अंदर पॉइंट है, यानी कि इस साइड के इधर डी और इधर ई, ये दोनों एक ही साइड में दो पॉइंट है, ओके। आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार से कि एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल ए बी ई इस वाले एंगल के इक्वल है। देखो इधर एक एक लाइन करी, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल है। और ई पी ए, ई पी ए ये वाला एंगल डी पी बी, डी पी बी इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। ये चीज हमें गिवन है, तो हमें गिवन क्या हुआ, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, बिंदु P रेखा ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए पी बराबर है बी पी के, ओके। और दूसरी चीज क्या दे रखा है, एंगल ए यानी कि डी ए पी या डी ए बी बोला है, डी ए डी बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी ई के, एंगल ए बी ई के। दूसरी चीज़ ये गिवन है। और एक क्या चीज़ गिवन है, एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल डी पी बी के। एक ही चीज़ गिवन है, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें इसमें दो चीज़ें प्रूव करनी है। पहली चीज़ तो ट्राइंगल डी ए पी कॉन्गुरेंट है ट्राइंगल ई बी पी के, ओके। अब सेकंड क्या कह रहा है कि ए डी इक्वल है बी ई के। अब मैंने देखा कि ए डी और बी ई तो इस वाले ट्राइंगल के एक पार्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, यानी अगर मैं इसको कॉन्ग्रेंट कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक बाय सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। यानी हमारा मेन मकसद क्या है, इसको कॉन्ग्रेंट करना है। अब इसको कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमारे पास कम से कम तीन चीज़ें इक्वल होना जरूरी है। तो पहले जो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है वो दोनों ट्राइंगल आप प्रूफ के अंदर ले लो। तो मैंने बोला प्रूफ ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, ओके। चलो आओ, अब इसमें कोई दो तीन चीज़ें बराबर देखनी है। देखो एक तो हमें ए पी और बी पी दे रखा, आ रहा है क्या, यस आ रहा है, ए पी इक्वल है बी पी के। पहली चीज़ तो हमें गिवन है, गिवन। दूसरी चीज़ हमें दे रखी बी ए डी, नहीं आ रहा बी ए डी बी, ई पी ए और डी बी नहीं है, ए भी नहीं आ रहा भाई। यानी हमारे पास एक ही चीज़ दी हुई है। वैसे तो हमें तीन चीज़ दे रखी है, लेकिन इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमें केवल एक ही चीज़ मालूम चल रहा है, यानी दो चीज़ें पता करनी है। अब दो चीज़ें किससे पता करेंगे, जो हमें गिवन है। अब मेरी बात सुनो, हमने ट्राइंगल कौन सा लिया, डी ए पी, डी ए पी।
एक तो ये वाला और एक ई बी पी, ई बी पी, ये वाला। अब देखो इसके अंदर कोई एक ऐसी चीज मैच करो जिसमें एंगल इक्वल आ रहे हों। बिल्कुल देखो आ रहा है, ये वाला एंगल ए इस एंगल बी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये एंगल ए इस एंगल बी के इक्वल आ रहा है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि एंगल डी, या तो बोल लो, अब देखो इधर तो बी ए डी दे रखा है, बी ए डी यहां तक दे रखा है। अगर मैं इस एंगल को डी ए पी बोलूं तो भी कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि पी और बी एक ही लाइन के अंदर है, बी और पी एक ही लाइन के अंदर है। तो मैं इसको, इस वाले एंगल का दूसरा नाम क्या लिख सकता हूं? डी ए पी। एंगल डी ए पी इक्वल है एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या लिख सकता हूं? ई बी पी, ई बी पी। ये भी क्या है, हमें गिवन है। कहाँ गिवन है सर? ऐसा तो हमें बी ए डी और ए बी, अरे तो बी, देखो बी की जगह, पी की जगह केवल बी आ रहा है, पी की जगह केवल बी आ रहा है। तो मेरी बात सुनो कि यहाँ पे पी और बी दोनों एक ही रेखा में हैं, या तो इसको बोल लो डी ए पी बोल लो या डी ए बी बोल लो, दोनों सेम है क्योंकि पी और बी सेम रेखा के अंदर, एक ही लाइन के अंदर मौजूद है। चलो भाई, दो चीजें मालूम चल गई। अब तीसरी चीज पता करने के लिए मैंने देखा कि इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, यानी कि इस वाले का ये एंगल और इस वाले का एंगल दोनों में आ रहा है। यानी अगर मैं इस एंगल में ये और इस एंगल में ये प्लस कर दूं तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। यानी मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या गिवन है नाउ, वही जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था। हमें गिवन है कि एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल ए बी ई के, जबकि इन दोनों के अंदर एक कॉमन एंगल आ रहा है, कौन सा? ई पी डी। एंगल ई पी ए में एंगल ई पी डी ऐड करा, इसी तरीके से एंगल ए बी ई में एंगल ई पी डी ऐड करा। जब दोनों में एंगल ई पी डी ऐड कर दिया तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल भी आपस में इक्वल होगा। यानी इस पूरे एंगल का नाम क्या हुआ? ई पी ए। ई पी ए में ये वाला, तो इस एंगल का पूरे का नाम क्या हो गया? डी पी ए या ए पी डी। एंगल ए पी डी इक्वल होगा बी पी ई के, एंगल बी पी ई के। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। तो अब इस एंगल को उठा के इधर रख दो कि एंगल ए पी डी इक्वल होगा एंगल बी पी ई के। क्यों होगा साहब? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 में हमने क्या करा था? ई पी ए और ये तो दोनों इक्वल दे रखा था, इसमें जो दोनों में आ रहा था वो ऐड कर दिया तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। यानी दो कोण और एक भुजा। अब देखो नियम कौन सा लग रहा है, दो कोण और एक भुजा। भुजा कौन सी पहले ही चेक करो, भुजा कौन सी है? भुजा है हमारे पास एपी और बीपी, यानी ये वाली। और कोण कौन कौन से हैं? ये वाला और ये वाला, यानी दो कोणों के बीच में भुजा है। तो फ्रॉम ए एस ए क्राइटेरिया ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ई बी पी के। अब जो दो एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब सेकंड क्या कह रहा है? क्या ए डी इक्वल होगा बी ई के? ए डी इक्वल होगा बी ई के, बिल्कुल होगा साहब। क्यों होगा? बाय सी पी सी टी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आंसर इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है इसका, बस हमें दिमाग लगाने वाली बात है कि हम इसमें करें क्या ऐसा कि हमारा आंसर निकल कर आ जाए। क्लियर है? अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें 4 चीज़ें पूछ रहा है, कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे चारों ही। पहले हम डायग्राम समझते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, की एक राइट ट्राइंगल है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है ए बी सी के अंदर, जिसका सी पर 90 डिग्री है। इस तरीके से ए सी बी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, और ये हाइपोटेनियस ए बी का मिड पॉइंट कौन है? एम है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है? ये पॉइंट एम है। अभी कह रहा है कि सी इज जॉइंट टू एम, सी इज जॉइंट टू एम, इस सी को एम से मिला दिया, सी को एम से मिला दिया, एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, और इसको प्रोड्यूस करा डी तक, लेकिन इस तरीके से प्रोड्यूस करा कि जितनी सी एम है उतनी ही डी एम हो, यानी दोनों आपस में इक्वल हमें गिवन दे दी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक तो हमें 90 डिग्री एंगल सी 90 डिग्री कर दिया, एक ये मिड पॉइंट है किसका? ए बी का, यानी ए एम बी एम के इक्वल दे दिया, और एक सी एम डी एम के इक्वल दे दिया। ये सारी चीजें हमें दे दी अभी तक। तो टू ज्वाइन टू पॉइंट बी, और इसको पॉइंट डी बी से ज्वाइंट कर दिया। तो हमें क्या प्रूव करना है? देखो अब हमें गिवन क्या क्या है पहले हम बात करते हैं। इसने हमें क्या कहा कि ए बी सी ट्राइंगल है जिसके अंदर सी 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे कि एंगल ए सी बी जो है वो 90 डिग्री गिवन है। पहली बात तो ये। दूसरा कहा कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मतलब ए बी का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु इसका मतलब ए एम इक्वल है बी एम के। तीसरी चीज कहा कि एम को डी तक प्रोड्यूस करा और इस तरीके से करा कि सी एम डी एम की इक्वल हो, तो सी एम डी एम की इक्वल ये दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव 4 चीज़ें करनी है। पहली तो प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी एम डी के, बी एम डी के। दूसरा कह रहा है कि एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, और राइट एंगल का मतलब क्या? 90 डिग्री प्रूव करना है डी बी सी को। क्लियर है? अब ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए सी बी के, ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी सी के, ए सी बी के, डी बी सी ए सी बी के। ओके, उसके बाद चौथा प्रूव करना है कि सी एम इक्वल है 1/2 ए बी के। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। अब हम पूरा ध्यान से देखना सारे जने क्या कह रहा है। हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी ए एम सी और बी एम डी को इक्वल लाना है। तो जो मैंने कहा था प्रूफ में, जो हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट लाने हैं वो लिया हो, यानी ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ट्राइंगल बी एम डी। चलो अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमें कम से कम 3 चीज़ें देखनी। तो ए एम सी कौन सा? ये डार्क, इसको डार्क कर लेते हैं हम, ये वाला, और बी ये वाला। अब मेरी बात सुनो, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल दे रखी है, यानी कि सी एम इक्वल दे रखी है डी एम के, सी एम इक्वल है डी एम के। क्यों है साहब? गिवन है, मिड पॉइंट है इसलिए। और एक चीज़ कह रहा है कि एम मिड पॉइंट है, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, ए एम इक्वल है बी एम के, ए एम इक्वल है बी एम के। ये भी क्यों इक्वल है? क्योंकि गिवन है। 2 चीज़ें पता लग गई, तीसरी चीज़ पता करनी है। देखो ये 2 लाइनें इस तरीके से कट कर रही है, यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? रीज़न बताओ। क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी कि एंगल ए एम सी, एंगल ए एम सी इक्वल है एंगल बी एम डी के। क्यों इक्वल है? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। यानी अब 2 भुजा और एक कोण मिली, तो 2 भुजाएं कौन कौन सी मिली? 2 भुजाएं ये वाली, और उनके बीच में एक कोण है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी एम डी के। हमने प्रूव कर लिया, यही तो प्रूव करना था। अब सेकंड देखो क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि डी बी सी इज राइट एंगल,
यानी मुझे ये राइट एंगल लेकर आना है। अब मैं राइट एंगल तो लेकर आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 डिग्री कब होगा? जब ये लाइन पैरेलल होगी। जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तभी तो ये 90 डिग्री होगा। और लाइंस पैरेलल कब होगी? लाइंस पैरेलल कब होगी? जब उनका इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि उनका एकांतर कोण बराबर होगा। वापस सुनो, मैंने क्या कहा? हमें इसके अंदर राइट एंगल लाना है, यानी 90 डिग्री लाना है। ये 90 डिग्री कब होगा? ये 90 डिग्री है, यानी ये इसके इक्वल कब होगा? जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। और लाइन पैरेलल कब होगी? जब उनका इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो देखो, मैं जानता हूं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? पहले तो ये बताओ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ कहोगे होगा। मैं बोलूँगा क्यों होगा? क्योंकि सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अरे भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मुझे मालूम है, लेकिन लाइन हमें पैरेलल नहीं दे रखी, तो हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बोल सकते हैं जब तक हमें पता ही नहीं है कि लाइन पैरेलल है? हमें मालूम नहीं है कि लाइन पैरेलल है, हमें तो केवल इतना मालूम है कि 90 डिग्री है। तो एक बात बताओ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों होगा? मेन पॉइंट ये है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल इसलिए होगा क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो कौन कौन से? यानी एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा। यानी क्या बोला मैंने? एंगल ए सी एम इक्वल होगा एंगल बी डी एम के। क्यों इक्वल होगा भाई? बाय सीपीसीटी से। अब जब ये दोनों अल्टरनेट, ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम क्या कहेंगे? दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल। दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल। ये दोनों एंगल क्या हुए? अल्टरनेट एंगल हुए। इसलिए क्या हुआ? ये दोनों, चलो ऐसे भी मत करो, अल्टरनेट एंगल नहीं हुए। मैं तो कह रहा हूं कि जब ये दोनों एंगल इक्वल हुए तो लाइन ए बी इक्वल हो गई। लाइन, तो ये दोनों जब एंगल इक्वल हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन पैरेलल हुई। ये जो दोनों, यानी उन दोनों, जब दो लाइन को एक लाइन कट कर रही है और उसके एंगल इक्वल आ गए, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो हम क्या लिखेंगे कि AC पैरेलल है BD के। AC पैरेलल है BD के। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ACB प्लस एंगल DBC 180 डिग्री होगा। कि साहब क्यों हुआ 180 डिग्री? याद करो, 6th चैप्टर मैंने क्या बताया था कि जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो उसके एक ही साइड बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसका रीजन मैंने बताया था को इंटीरियर एंगल। क्या बताया था? को इंटीरियर एंगल, यानी कि संगत कोण युग्म। क्या हुआ ये? संगत कोण युग्म। तो ACB मुझे कितना दे रखा है? 90 डिग्री। तो मैंने क्या लिखा? ये 90 डिग्री प्लस एंगल DBC इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आ गया मेरा। यही तो प्रूफ करना था कि DBC इज राइट एंगल। बिल्कुल, DBC इज राइट एंगल। अब तीसरी चीज प्रूफ करनी है हमको कि ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट की बात आ गई तो जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है वो दोनों ही ट्राइंगल क्या कर लो, तुम ले लो। तो हमने तीसरी चीज प्रूव करने के लिए क्या कह रहे हैं कि ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे। अब इन दोनों तीनों चीजों के इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हमें कम से कम दो चीज इक्वल चाहिए। तो पहले DBC और वो देखो, DBC और ACB। चलो मैं इसको वापस एक बार सही रफ करके फिर एक अच्छी तरीके से डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है। ठीक है, आइए अब देखो, अब आएगा तुम्हारा समझ में। ट्राइंगल DBC, ट्राइंगल ACB, DBC यानी कि ये वाला ट्राइंगल, इसको डार्क कर लेते हैं। ठीक है साहब।
और एक है ए सी बी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। मैंने देखा कि बी सी साइड तो दोनों में आ रही है, यानी कि बी सी इक्वल है बी सी के। क्यों इक्वल है साहब? क्योंकि कॉमन साइड है, दोनों में आ रही है, इसका मतलब कॉमन साइड। आइए वापिस, डी बी सी और ए सी बी। अब बात उठती है कि मुझे मालूम है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, डी बी सी में ये वाला एंगल और ए सी बी में ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है साहब? क्योंकि ये है 90 डिग्री है, यानी ट्राइंगल डी बी सी इक्वल है ट्राइंगल ए सी बी के, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है। अब एक चीज और चाहिए, अब क्या करूं मैं कि दोनों चीजें इक्वल आ जाए? तो देखो, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा? यानी एंगल डी एंगल ए के इक्वल होगा? एंगल डी एंगल ए के इक्वल हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा। अब क्यों होगा साहब, हमें बताओ। क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। सर कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट है? देखो, हमने ए एम सी और जब डी एम बी एम डी जब हमने प्रूव करा था, ठीक है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आया था। चलो अभी हम इसमें 90 डिग्री नहीं लगाते हैं, हम इसके अंदर और क्या कर सकते हैं पता करते हैं, आइए देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमने ए एम सी और बी एम डी जब हमने इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, ए एम सी और बी एम डी को जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था, तो इससे क्या पता लगा कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ? सबसे पहले तीसरा नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं क्या लिखूंगा कि ऐसी इक्वल बी डी इक्वल है ए सी के। क्यों है? बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। क्यों इक्वल हुई ये दोनों? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। कौन से ट्राइंगल के? इन दोनों के, एएमसी और बीएमडी के। यानी कि इसकी तो बीडी और इसकी साइड एसी दोनों इक्वल होगी। तो मैं इसमें भी आ रहा है बीडी आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, इसमें एसी आ रहा है, यानी बीडी इक्वल होगी बीसी के। ठीक है, इसको भले चाहो तो तुम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे लो। ठीक है, अभी तक इक्वेशन दी नहीं ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो, दो भुजाओं और एक एंगल। अब दो भुजाएं कौन कौन सी है? ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, और इन दोनों भुजाओं के बीच में एक कोण है। सर इसमें आरएचएस लगा देंगे, 90 डिग्री बन रहा है। आरएचएस नहीं लगेगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस भी इक्वल आती, तब हम आरएचएस लगाते हैं। अभी क्या लगाएंगे? एस ए एस। तो फ्रॉम एस ए एस क्राइटेरिया, ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी बी के। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आइए फोर्थ देखते हैं हम, जो इसने हमसे पूछा था कि सी एम इक्वल लाना है 1/2 ए बी के। चलो भाई, ये सी एम इक्वल लाना है 1/2 ए बी के। अच्छा एक बात बताओ, जब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल आए हैं तो क्या सी डी ए बी के इक्वल नहीं होगा? क्या सी डी ए बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सी डी। क्यों होगा भाई? क्योंकि बाय सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा इक्वल होंगे। अब चलो भाई, अब हम बात करते हैं कि सी डी ए बी के इक्वल है, लेकिन सी डी मिलकर बन किससे रही है? सी एम प्लस एम डी से। सी डी किससे मिलकर बन रही है? सी एम प्लस एम डी के। क्यों बन रही है? क्योंकि एम सी डी का मिड पॉइंट है, यानी जितनी सी एम प्लस एम डी, ये सी डी किससे मिलकर बनी? सी एम प्लस एम डी। अब ध्यान दो कि एम इसका मिड पॉइंट है, यानी सी एम जितनी ये है उतनी ये है, तो मैं इज इक्वल टू ए बी, यानी मैंने एम डी की जगह क्या लिख दिया? सी एम इक्वल्स टू ए डी। सी एम प्लस सी एम कितना हो गया? 2 सी एम इज इक्वल टू ए बी। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में, यानी 1/2 ए बी।
और यही तो हमें प्रूव करना था और ये हम सारे प्रूव कर चुके। ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को ये ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है, हमें प्रूव करने हैं जो करने हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।